हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं हो ओपोनोपोनो टेक्निक के बारे में। ये हो ओपोनोपोनो टेक्निक क्या है, किस तरह से काम करता है, सब कुछ डिटेल्स में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मुझे नहीं जानते हैं, हो सकता है आप मुझे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पहली बार आप देख रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, मेरा नाम है पिनाक दास। मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूं और मैं इस चैनल पे, स्पेशली इस चैनल पे, सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात करता हूं। और जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ ऐसी टेक्निक्स के बारे में, जो टेक्निक को यूज करके आप बहुत आसान तरीके से अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। आप अपने डिजायर लाइफस्टाइल, अपने गोल को आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हो ओपोनोपोनो टेक्निक के बारे में। ये हो ओपोनोपोनो टेक्निक हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारे अंदर जो नेगेटिविटी होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स होते हैं, उसको रिलीज करने के लिए, उसको अंदर से डिलीट करने के लिए। अगर मैं मशीन की लैंग्वेज में बात करूं तो उसको अंदर से डिलीट करने के लिए। तो इसी तरह से हम इसको किस तरह से हम इसको यूज कर सकते हैं, किस तरह से हम कर सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है, अगर आप गुस्सा हो रहे हो, आप एक तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ भी टेक्निक आप इस्तेमाल कर रहे हो पूरे दिन में, लेकिन पूरे दिन में आप नेगेटिव चीज बोल रहे हो, नेगेटिव इमोशंस के साथ आप रह रहे हो, नेगेटिव फीलिंग्स आप ऐसे शो कर रहे हो, दिखा रहे हो, या फिर नेगेटिव इमोशंस है आपके अंदर, तो जो टेक्निक आप यूज कर रहे हो वो मैनिफेस्ट नहीं होगा। या फिर हो सकता है कभी बहुत कम होगा, या फिर जो आप चाह रहे हैं, आपका डिजायर वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस है। या फिर कभी अच्छा काम करेगा, कभी बुरा काम करेगा। वो डिपेंड करेगा आपके फीलिंग्स के ऊपर, आपकी इमोशंस के ऊपर, आप किस तरह से फील कर रहे हो पूरे दिन में। इसलिए हम हमारे अंदर जो नेगेटिव फीलिंग्स है, नेगेटिव जो इमोशंस है, उसको डिलीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आप इसको रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ के साथ। जब भी आप एक नेगेटिव सॉन्ग सुनते हैं तो आप नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर इमोशंस हो जाते हैं, आपकी आंखों में आंसू आ जाता है। जब आप एक पॉजिटिव सॉन्ग सुनते हैं, तो पॉजिटिव गाना सुनते ही आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आ जाएगा, जोश आ जाएगा। तो वर्ड का जो इम्पोर्टेंस है हमारे अंदर, हमारे इमोशंस के ऊपर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से होपोनोपोनो जी टेक्निक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। ये उसके बारे में आपको बता दूं कि ये हो ओपोनोपोनो टेक्निक किस तरह से आया, कहाँ से आया। तो एक डॉक्टर थे, डॉक्टर अभी भी है, डॉक्टर है जो रिटायर्ड में है। तो वो है डॉक्टर ह्यूलेन, जो फाउंडर भी आप बोल सकते हैं ओपोनोपोनो टेक्निक का। वो एक मेंटल हॉस्पिटल में एज ए साइकेट्रिस्ट डॉक्टर थे। और उनकी एक मेंटल हॉस्पिटल, जो बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, तो उसमें इंचार्ज थे वो। और उनमें एक अलग सा एक केबिन की तरह से, अलग से एक चैम्बर की तरह था, जहाँ पे वायलेंट पेशेंट को रखा जाता। बहुत ही वायलेंट पेशेंट, मतलब वो खुद को भी मार देता है, दूसरों को भी मार देता है। वो बहुत वायलेंट था वो पेशेंट, यहाँ पे था। उसको क्यूर करना मतलब बहुत बहुत मुश्किल है, उसको इम्पॉसिबली आप बोल सकते हो। लेकिन डॉक्टर ने 6 मंथ के अंदर हो अपन अपनो टेक्निक की मदद से सारे पेशेंट को क्यूर कर दिया। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनमें से किसी भी पेशेंट के साथ उन्होंने 1 to 1, मतलब सामने आके नहीं, मतलब वो जो जिस चैम्बर पे वो बैठते थे, उस चैम्बर पे वो बैठते हुए वो करते थे, अपनो अपनो टेक्निक इस्तेमाल करते थे। और वो तो उनके जो जहाँ पे वो रहते हैं, वो कभी भी उनके आसपास भी नहीं, मतलब उनको देखा भी नहीं। और 6 मंथ के बाद सारे जो पेशेंट है वो सब लोग घर चले गए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि 1 साल के अंदर ये पूरा मेंटल हॉस्पिटल ही बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पे कोई पेशेंट ही मतलब नहीं है। सब कुछ घर, सब लोग घर चले गए, मतलब सब कुछ क्यूर हो गया, सब सब ठीक हो गए। ये आप नेट पे भी जाके सर्च करके आपको देख सकते हो, आपको प्रूफ मिल जाएगा। आप गूगल में सर्च करके देख सकते हो, आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। तो इतना पावरफुल है ये। जैसे कि आप सभी को पता है वर्ड का क्या पावरफुल है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, वर्ड कितना पावरफुल है। वर्ड का मतलब ये बहुत बहुत पावरफुल है। जैसे कि हम देखते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है, जैसे कि भगवत गीता भी है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ है जैसे जहाँ पे बोले जाते हैं कि कुछ मंत्र है, कृष्णा के नाम लो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा हरे राम बोलो, शिवा मंत्रा बोलो,
या फिर महामृत्युंजय का मंत्र बोलो। ये मंत्रस जो क्या है, ये मंत्र जब हम बोलते हैं, ये वर्ड का जो फ्रीक्वेंसी होता है ये बहुत पावरफुल होता है, और उसी फ्रीक्वेंसी के साथ वो हमारे अंदर का जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी उसको रिलीज करता है, वो बाहर लेके जाता है, और हम हमारे अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बिल्ड होता है। और जब आपके अंदर जैसा फ्रीक्वेंसी होगा वैसा फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करेंगे। तो आपके अंदर अगर नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है तो आप नेगेटिव फ्रीक्वेंसी ही अट्रैक्ट करेंगे, तो आपके अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाना पड़ेगा। तो जिसके लिए आपको नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को रिलीज करना, डिलीट करना है, आप कुछ भी बोल सकते हैं, उसको खत्म करना है बस। इसीलिए हो ओपन टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं। अभी हम बात करते हैं ये हो ओपन के टेक्निक का जो एक मंत्र है, ये बहुत 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 इजी मंत्र है। मतलब आप इसको लाइटली मत, कभी भी लाइटली मत लेना, क्योंकि ये मंत्र बहुत पावरफुल है। और वर्ड जैसे मैंने बोला है ना, शब्द का पावर कितना इंपॉर्टेंट है आप सभी को पता है, क्योंकि जैसा गाना हम सुनते हैं वैसा हम हो जाते हैं, क्योंकि गाना क्या है, वो शब्द है, ठीक है ना। जैसे हम मूवी देख रहे हैं, तो जैसे आप सुपर हीरो का कोई मूवी देख रहे हो, तो आप सुपर हीरो की तरह आप अपने आप को एटीट्यूड बिल्ड कर लेते हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वर्ड, हमारे माइंड के अंदर वर्ड प्ले होता है। इसी तरह से हो अपनो एक 4 सेंटेंस का एक मंत्र है, और उस मंत्र को हम यूज करते हैं। बहुत इजी मंत्र है, कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत इजी मंत्र है। फर्स्ट है आई एम सॉरी। आप लिख लीजिए, प्लीज लिख लीजिए, नोटबुक, अगर आप नोटबुक नहीं लिया तो ले लीजिए, लिख लीजिए। आई एम सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस आई एम सॉरी। सेकंड, प्लीज फॉरगिव मी। थर्ड, थैंक यू। एंड फोर्थ इज आई लव यू। आई एम सॉरी मीन्स मैं एक्सेप्ट करता हूं जो कुछ भी हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलती की वजह से, मेरे, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ एनर्जी है। जैसे कि आपको पता है एनर्जी है, और सब एनर्जी है, और एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ हो रहा है। तो मेरा फ्रीक्वेंसी जिस तरह से हो रहा है, मैं जिस तरह से फ्रीक्वेंसी दे रहा हूँ उसी तरह से फ्रीक्वेंसी में अट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है या फिर किसी और के साथ हो रहा है, सब कुछ वो मैं हूं, या फिर जो उनके साथ हो रहा है तो उसका वजह वो है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप जिस तरह से फ्रीक्वेंसी दे रहे हो उसी फ्रीक्वेंसी के साथ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो फर्स्ट आई एम सॉरी, तो मैं एक्सेप्ट करता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है मेरे वजह से, और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ। प्लीज फॉरगिव मी, मुझे क्षमा कर देना इसके लिए। थैंक यू, मुझे क्षमा करने के लिए। मैं यूनिवर्स को बोल रहा हूँ थैंक यू मुझे क्षमा करने के लिए। एंड आई लव यू, मैं तुम पे बिलीव करता हूँ, ट्रस्ट करता हूँ, मुझे फेथ है, और मैं तुमसे प्यार करता हूँ, थैंक यू। तो इसी तरह से आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 सेंटेंस है, लेकिन बहुत पावरफुल है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करके आप अपने आपकी लाइफ में रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर, जॉब, मनी, कुछ किसी भी चीज के लिए आप इसको अट्रैक्ट, मतलब आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और नेगेटिव फीलिंग्स को आपके अंदर बाहर से रिलीज कर सकते हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो सीक्वेंस है मैंने बोला है वो सीक्वेंस ही होना चाहिए, ऐसा कुछ फॉर्मूला नहीं है। कब आप बोल सकते हो, दिन में कभी भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ टाइम का कुछ फिक्स नहीं है कि आप रात को बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको मन करे उसको आप बोल सकते हो। हाँ, इतना मैं कह सकता हूं कि आप अगर इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो पूरे दिन में आप अगर नेगेटिव सोचते हो तो ये काम नहीं करेगा। तो इसके लिए आपको पॉजिटिव रहना होगा। हो सकता है आपको नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, कैंसल कैंसल बोल दो, पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लो, और उसके बाद इसको फिर से इस्तेमाल कर लो। जब आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो तो 108 एक 108 108 बार उसको बोलना है। ऐसा कुछ रूल भी नहीं कि 108 बार ही बोलना है, इससे ज्यादा भी आप बोल सकते हो, लेकिन 108 बार मिनिमम बोलना है, क्योंकि इससे आपको फायदा होगा। क्योंकि रिपीटेशन मोड पे आप जब जाओगे तब आपकी मेमोरी में वो ज्यादा घुसेगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो ओपन ओपन टेक्निक ये है। इसको आप जैसे मनी के लिए, अगर आपके मनी फ्रीक्वेंसी आप बिल्ड करना चाहते हो, मनी के साथ आपका कुछ नेगेटिव इमोशंस है, नेगेटिव फीलिंग्स है, जिसके वजह से आप पैसे अर्न नहीं कर पा रहे हो, तो आप मनी किसके साथ बोलो, मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अगर आप जॉब के साथ हो रहा है, कोई नेगेटिव फीलिंग्स है जॉब के साथ जिसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप ऐसे सिंपली बोल सकते हो जॉब,
my dream job, I'm sorry, please forgive me, thank you, I love you। रिलेशनशिप, किसी के साथ रिलेशनशिप बिगड़ गया है तो उसका नाम आप ले सकते हो। किसी भी बंदे के लिए आप कर सकते हो, कोई भी हो सकता है, आपके पेरेंट्स के लिए, ब्रदर के लिए, मम्मी के लिए, सिस्टर के लिए, आपके लवर्स के लिए, किसी के लिए भी आप कर सकते हो। अगर किसी के लिए आप करना चाहते हो, उनका नाम आपको लेना है और उनको नाम आपको लेते हुए बोलना है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। इसी तरह से आपको उसको बोलना है, मतलब आपको कंटिन्यूअसली उसको बोलते जाना है। ऐसा नहीं है कि दिन में, जैसे मैंने बोला ना, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है, कभी भी आप बोल सकते हो जब आपको मन करे। 108 बार तो मिनिमम आपको बोलना है, बहुत बहुत हेल्पफुल होगा अगर आप 108 बार उसको बोलते हो। मैंने मेरी लाइफ में उसको इस्तेमाल किया जब मुझे क्रोनिक पेनक्रियाटिस का इशू था और बहुत पेन होता था। तो मैंने उसको ऐसे ऐसे करता था कि मैं ऐसे देखता था स्केल में, मैं देखता था अभी जो पेन हो रहा है वो आउट ऑफ 10, 1 to 10 में कितना हो रहा है, तो 8-9 होता था पेन। तो मैं ऐसे हाथ पकड़ता ऐसे और प्रेनकियस के ऊपर हाथ लेके ऐसे जाता था और मैं बोलता था रिपीट में, प्रेनकियस आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। कुछ इस तरह से मैं बोलता था। बिलीव मी, जब मैं 108 बार, उससे भी ज्यादा भी मैं बोलता कभी कभी, तो उसके बाद ऐसा फील होता था कि वो जो वन सॉरी 10 में जो मैंने 9 बोला था ना, तो वो 4, 5 या फिर 6 में आ जाता था। बहुत रिलीफ रिलीफ फील होता था। ऐसे करते करते तो 1 साल में वो, अभी तो आई एम फिट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। सो मैंने हेल्थ गोल के लिए मैंने इस्तेमाल किया था और मैंने उसको अचीव किया। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करके किस तरह से हेल्थ को मैनिफेस्ट करना है वो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, क्योंकि मैंने उसको मैनिफेस्ट किया है और मैंने इस्तेमाल किया है और मेरे लाइफ में हेल्थ को मैंने मैनिफेस्ट किया है। दोस्तों, एक टाइम एक बहुत बहुत भयानक तरीका था, मतलब मैं चल नहीं पाता था। मैं से एक तरफ से मेरी मम्मी, एक तरफ से मेरी वाइफ या फिर कभी मेरे पापा ऐसे मुझे पकड़ के लेके जाते थे, मतलब मैं चल नहीं पाता था, इतना बीमार था मैं, इतना मतलब मैं वीक हो गया था, क्योंकि मैं खाना नहीं खा पाता था, पेनक्रियास का इशू था, खाना नहीं खा पाता था, कट कट कट। तो जिसके वजह से होता ये था कि 1 साल, मतलब 2017 से 2018 तक, होल 1 ईयर आई वॉज एडमिटेड। और जिसके वजह से मेरे मतलब 28 kg वेट लॉस हो गया था। तो आप समझ सकते हैं, मैं चल नहीं पाता था, बहुत मतलब ऐसे पूरे दिन बिस्तर पे लेटा हुआ था। फिर भी मैंने मेरे अंदर वो कुछ करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, मैंने बाउंस बैक करने के लिए मैंने बहुत कुछ किया। मैं इसे लेटे हुए मैं मोबाइल फोन में वेबिनार अटेंड करता था, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में सीखता था, वो टेक्निक दिखता था और किस तरह से यूज करें, मैं सोते हुए इस टेक्निक को यूज करता था। पूरे दिन में मुझे बीमारी के मतलब आप इतना इशू हो रहा था कि इतना पेन हो रहा था, उस टाइम पे भी मैं नेगेटिव्स नहीं, मैं कोशिश कर रहा था कि पॉजिटिव सोचूं। कम हो रहा है, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मुझे कम हो रहा है, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, ऐसे सोचता है, कोशिश करता था। ये एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, 1 महीने में नहीं होगा, कंटिन्यूअसली आप 21 डेज तक अगर कंटिन्यू करते हो तो थोड़ा बहुत आपका होना शुरू हो जाएगा और बहुत हेल्पफुल होगा। तो इस तरह से मैं होपुनोपुनो के टेक्निक को भी इस्तेमाल करता था और बहुत पावरफुल होता है ये होपुनोपुनो टेक्निक। मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप इसको इस्तेमाल करते हैं, आप बिलीव मी, आप इसको 1 महीने या फिर 21 डेज के लिए आप इसको इस्तेमाल करें, कोई भी छोटे गोल के लिए आप कर सकते हैं। अगर आपको बिलीफ नहीं हो रहा है तो वो आपको जल्दी आपको रिजल्ट दे देगा। बड़े गोल के लिए ज्यादा टाइम हो सकता है आपको लेना पड़ेगा, ये मैं गारंटी के साथ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ, ये टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। दोस्तों, और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये कभी भी क्वेश्चन मत करना कब होगा कैसे होगा। जब आप क्वेश्चन करते हो, सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ये छोड़ दे, वो बोलता है कि अभी क्वेश्चन कर दिया ना तो इसमें अंदर लोचा हो गया, मतलब ये शायद नहीं होगा, उसके उसको रेस्ट करने के लिए बहुत आदत है, वो रेस्ट करना चाहता है, उसको आराम करना है, तो वो इतना एफर्ट नहीं डालेगा। और जब आप क्वेश्चन करते हो तो आप शक कर रहे हो, डाउट कर रहे हो, और जब आप यूनिवर्स के ऊपर डाउट करते हो ना, तब कोई भी काम नहीं करे, कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक काम नहीं करता है। तो सबसे बड़ा जो एक मंत्रा मैं आपको दे रहा हूं, कभी भी ये क्वेश्चन मत करना कि कब होगा कैसे होगा। कब होगा कैसे होगा वो आपके बियॉन्ड है, मतलब आपके हाथ पे नहीं है, वो यूनिवर्स के हाथ पे है, तो यूनिवर्स आपको देगा। तो आपको सिर्फ काम करते रहना है, आपको सिर्फ टेक्निक को यूज करना है, रिजल्ट जो वो अपने आप आ जाएगा।
आपकी अंदर अगर फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव है और वैसी फ्रीक्वेंसी आप बिल्ड कर चुके हैं, जिससे फ्रीक्वेंसी आप अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा। आपको कुछ करना नहीं है, आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी बिल्ड करना है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो होप अपना टेक्निक आप इस्तेमाल कीजिए, आपकी लाइफ में बहुत 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 ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। आज इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म करता हूं। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ क्या टेक्निक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये 4 सेंटेंस है, बहुत पावरफुल है। ठीक है, आपको क्या सीखने को मिला, क्या आपको बेनिफिट मिला इस वीडियो के मदद से, कुछ सीखने को मिला, कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक जो है वो लाता रहूंगा, और जितने भी टेक्निक्स मैं आपके साथ बात करूंगा वो सारे टेक्निक्स मैंने यूज किया है मेरे लाइफ में। वो ऐसे नहीं बोलूंगा मैं, जैसे कि मैं मतलब आप क्वेश्चन कर लीजिए, मैं आपको सारे आंसर मैं दे सकता हूं, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया है मेरे लाइफ में, मैंने सब कुछ अप्लाई किया है मेरे लाइफ में, और उसको अप्लाई करते हुए मैंने जो कुछ भी अचीव किया है, ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं, ये ऑफिस भी मैंने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ, ये चेयर भी मैंने मैनिफेस्ट किया है, इसका भी अलग स्टोरी है, इसका ये जो रूम देख रहे हैं इसका भी अलग स्टोरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।